हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी शादी के 3 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी मिष्टी भी थी। मेरी आंखें कोमल को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कहाँ वहाँ ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर मिष्टी को गोद में लिया तो वह जोर जोर से रोने लगी। प्रमोद, लाओ इसे मुझे दे दो। दीदी की आवाज़ आई तो फौरन ही मैंने कोमल का हाल पूछ लिया। दीदी, कोमल क्यों नहीं आई मुझे लेने, और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया? प्रमोद, तुम परेशान मत हो, वो घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह कौन सा रोज रोज काम करती है? आज सब लोग तुमसे मिलने आए हैं तो इसलिए वो खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक लगभग 1 घंटे का सफर था। मैं पूरा रास्ता मिष्टी से खेलता रहा। अब वह मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ था, काश कोमल भी आ जाती, लेकिन सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश कोमल भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं उसे देखे हुए। क्या खाना ज़्यादा ज़रूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुंचे तो कोमल पहले से ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिल लूं, लेकिन नहीं, बस दूर से ही मुस्कुरा दिया और वो हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे, मेरे दोस्त भी मिलने आ रहे थे। कोमल किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती और कभी किसी को खाना देती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी कोमल तो कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो मेहमानों का रस कुछ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थे। मैंने सोचा कोमल की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने बुला लिया। प्रमोद, मेरे पास आकर बैठ जाओ। मम्मी जी, कोमल से कुछ बात करनी है, आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है, उसे करने दो। मैं हैरान था क्योंकि कोमल के बारे में मैं ये दूसरी बार सुन रहा था। कोमल के खिलाफ कहीं ना कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने कोमल को काम ना करने का याद है ना, पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। कभी उससे लड़ाई तो कभी मैडम नीता से। दरअसल कोमल और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। कोमल मुझे पहले से ही पसंद आ गई थी। जब वो पहले ही दिन नौकरी पर आई थी, मासूम सी लगती थी, पर बोलने में पूरी तोता थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी। लेकिन कोमल, मैं आपको कभी नहीं भूला। तुमको अपनाना चाहता था, तभी माँ को राजी किया था, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। और फिर आखिरकार हम दोनों एक हो ही गए। मैं बस 1 महीने के लिए ही अपनी शादी पर आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता नहीं चला। प्रमोद, मैं वो बस कोमल ने अपनी इतना ही कहा था कि मिष्टी ने रोना शुरू कर दिया। कोमल उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आँख कब लगी पता ही नहीं ना चला। सुबह मिष्टी के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। कोमल यार, मिष्टी को देखो, ये क्यों रो रही है? पर मिष्टी के ज़्यादा रोने की वजह से आखिर मैं उठ ही गया। कोमल, कहाँ हो यार? यह कहते हुए मैं मिष्टी को लेकर कमरे से बाहर आया तो फिर से कोमल को किचन में ही पाया। चने कम बढ़ गए हैं कोमल, चने और लाना है। मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे सिवाय कोमल के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया। आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब बहन भाई में मौजूद हैं। मैं बोला, मम्मी कोमल कहाँ है? मिष्टी को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, लाओ मिष्टी को मुझे दे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर कोमल किचन में अकेली, और पूरा खानदान जिसमें कम से कम 20 लोग तो होंगे। कोमल खाना बनाने में बिजी थी। मम्मी तो कह रही थी कि कोमल
कोई काम ही नहीं करती, बस कल ही किया था, तो फिर यह क्या था? मैंने कहा, कोमल अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक कोमल का बस एक ही काम था कि वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि कोमल इतनी चुप क्यों रहने लगी है। मेरे घर में आ जाने के बाद कोमल के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो जाएंगे। तभी वह सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक कोमल का बस एक ही काम था कि वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि कोमल इतनी चुप क्यों रहने लगी है। मेरे घर में आ जाने के बाद कोमल के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो जाएंगे। तभी वह थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा। अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी से उसकी मदद करने को उठ जाता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि कोमल नाश्ता बना दो, नेहा आई है। नेहा मेरी दीदी का नाम था, जिसकी शादी हमारे घर के करीब ही बाबा के दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाया करती थी। कोमल की कमर में बहुत दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद भी वो किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि मिष्टी अभी सो रही थी, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में मशरूफ हो गया। दीदी हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। प्रमोद प्लीज़ खाना लगवा ले मेरे साथ में। हाँ ठीक है। मैं सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और कोमल की मदद करने लगा। यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। सब नाश्ते से फारिग हो गए और कोमल भी मिष्टी को लेकर कमरे में चली गई। तब दीदी और मैं एक दूसरे से बात करने में मसरूफ हो गए। प्रमोद, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो खुश रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। जी दीदी, आप बोले। आपको मालूम है कि हम सब बहन भाई आपकी और मम्मी की बात को ज़रूर अहमियत देते हैं। प्रमोद, तुम अपनी बीवी की मदद जरूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक कि तुम्हें कोई न देखे। अच्छा नहीं लगता? तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम अब आज उसकी डालोगे, कल वही रहेगी। जो उसके काम है उसको करने दिया करो। आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे। कोमल मुसलसल काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो बस मिष्टी के लिए दूध बना देता, जिससे ज़्यादा कुछ नहीं। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं, बस फिर वहीं रह गया। क्योंकि मैं एक मेकअप की कंपनी में जॉब करता था। मैंने इसी को काम घर पर ही शुरू कर दिया था, जिससे मैं घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल कर के बहुत अच्छा कमा लेता था। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि कोमल क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और कोमल ने एक फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ कोमल नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल कर लूँगा। दीदी से मशवरा किया तो उन्होंने भी उसकी हामी भर ली कि ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपने को छोड़कर जाने के लिए तैयार ना थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद मसरूफ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता रहता और उनको उनके पते पर भिजवा देता। कोमल जॉब में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन कोमल जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। कोमल थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वो जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। कोमल रोज कहती कि प्रमोद मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज के काम की वजह से नहीं जा पाता था। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। ना मुझे टाइम मिला, ना कोमल की बीमारी ठीक हुई।
नहीं मालूम उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं खूब बीमार हुआ। पेट के दर्द ने जैसे मेरी जान निकाल दी। सिवाय कोमल के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कोमल के साथ बहुत गलत कर जाता हूँ, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का होता था। फिर से वही ज़िंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि कोमल जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले, और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकान को आगे ले आता और दीदी की कही वो बात कि पत्नी की ज़्यादा मदद ना करना वरना सारी ज़िंदगी ही करनी पड़ेगी, मेरे दिमाग में मौजूद थी। कोमल और मैंने लड़ना शुरू कर दिया। कभी वो टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती और कभी मैं खाना ना बनाने पर, और फिर कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले। बस यूं ही तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते, कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। कोमल हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी है और मैं खुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बस मैं और मेरे बच्चे, और कोई नहीं है। मेरे घर वाले कोमल से हाल चाल पूछ कर जा चुके हैं, सिवाय कोमल की मम्मी के, और कोई नहीं है जो इस वक्त इसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वो दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे यह नहीं कहा कि प्रमोद अपनी पत्नी की मदद किया करो। क्यों मैं कोमल को हर दफ़ा गलत कह देता था, और बस मुझे यही लगता था कि ये बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने कोमल को बदल डाला था। वह कोमल जो जिंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने तानों से खत्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। कोमल तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वह खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरा दिन मैं 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। कोमल, तुम सच कहती थी कि प्रमोद दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं। आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती। उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान को बयान कर सके। मैं अपने भाइयों से यह जरूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है, आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि ये सबको पसंद करती हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हसीन रहे तो उसकी तारीफ किया करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी पत्नियाँ जल्दी बीमार और जल्दी बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। और एक बहुत अहम बात, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं उतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। लिहाजा पत्नी आपकी है ना कि मोहल्ले वालों की, और उसको आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा आप उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपनी बीवियों की उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थके भी तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा स्वर्ग जैसा सुंदर रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।